इस कहानी की शुरुआत में हम नोरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड रेना से कहती है कि जब मैं 7 साल की थी तो मेरी मॉम की डेथ हो गई। उसके कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि मेरे पास मैजिकल पावर है जिसकी मदद से मैं एनिमल्स का रूप ले सकती हूँ। हम दोनों पिछले 6 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। कल आखिरकार हम सेज एकेडमी में चले जाएंगे जहाँ हमारी तरह मैजिक करने वाले दूसरे बच्चे होंगे। उनके साथ मिलकर हम अपने मैजिक को सही तरह से यूज करना सीखेंगे। ये कहकर वो एक केट में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती है मगर वो अपने मैजिक पर कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस वजह से केट कंगारू और गिलहरी की मिक्स ब्रीड एनिमल बन जाती है। ये देखकर रेना चौंक जाती है। नोरी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं अपने मैजिक को कंट्रोल में कैसे करूं। मैं एक केट बनने की कोशिश करती हूँ पर एक अलग ही एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ। रेना कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम सेज एकेडमी में जा रहे हैं, वहाँ हमें अपने मैजिक पर कंट्रोल करना सिखाएंगे जिसके बाद तुम आसानी से एक केट में ट्रांसफॉर्म हो सकोगी। अगले दिन नोरी रेना के साथ सेज एकेडमी के बोर्ड के पास चली जाती है। उनकी तरह दूसरे मैजिकल किड्स भी वहाँ आए थे। नोरी के डैड होरेस उसे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, भले ही तुम्हारी मॉम मैजिक में अच्छी थी पर पहली बार एकेडमी ज्वाइन करते हुए वो भी काफी घबरा रही थी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सब संभाल लोगी। नोरी इससे खुश हो जाती है। सब लोग सेज एकेडमी की बस का इंतजार कर रहे थे मगर वहाँ कोई बस नहीं आती और सेज एकेडमी का वर्कर बर्ड स्किरीफ उन्हें लेने के लिए आता है। नोरी और बाकी सब लोग अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोलकर बर्ड के साथ जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में नोरी एंड्रेंस से बात करने की कोशिश करती है पर एंड्रेंस उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। कुछ वक्त में वो सब एक रूट गेट के पास पहुँच जाते हैं। जैसे ही बर्ड रूट गेट के अंदर जाता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं। रेना भी काफी डर रही थी। नोरी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि शुरुआत में हमारे लिए ये सब चीजें काफी अच्छी और डरावनी होगी पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर हम साथ रहे तो किसी भी परेशानी को पार कर सकते हैं। यह कहकर नोरी रेना का हाथ पकड़कर रूट गेट के अंदर चली जाती है जिसकी मदद से वो सेज एकेडमी में पहुंच जाती है। बाकी बच्चे भी उनके पीछे एकेडमी में आ जाते हैं। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मैजिक का यूज कर रहे थे। उन्हें देखकर नोरी और बाकी सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। सेज एकेडमी की हेडमास्टर मिस नाइट सिलिंगर वहाँ आती है। वो बताती है कि तुम सबको मैजिकल टैलेंट गिफ्ट में मिला है और तुम उसका सही इस्तेमाल सीखने के लिए सेज एकेडमी में आए हो, इसीलिए तुम्हें एकेडमी के सेज वे को फॉलो करना होगा। सेज एकेडमी में स्टूडेंट्स के मैजिक के हिसाब से उनके लिए 5 डिविजन्स बनाए गए हैं। फर्स्ट फजीज जो एनिमल्स से बात कर सकते हैं, सेकंड फिलिकर्स जो अपने हाथों की मदद से किसी भी चीज को अपने पास खींच सकते हैं, थर्ड फ्लेयर्स जो फायर पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, फोर्थ फ्लायर्स जो हवा में उड़ सकते हैं, फिफ्थ फ्लूकर्सर्स जो अपनी मर्जी से किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तुम सबको पता चल गया होगा कि अपने मैजिक के हिसाब से तुम्हें कौन से डिवीजन में जाना है, पर उससे पहले तुम सबको हॉनर लेवल क्लास ज्वाइन करने के लिए एक प्लेसमेंट टेस्ट देना होगा। कुछ वक्त में प्लेसमेंट टेस्ट शुरू हो जाता है। सेज एकेडमी के सारे टीचर्स टेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। शुरुआत में फ्लेयर्स डिवीजन का टेस्ट होता है। उन्हें 6 फीट दूर से अपनी फायर पावर की मदद से कैंडल जलाना था। फ्लेयर्स डिवीजन के स्टूडेंट्स एक एक करके टेस्ट देने लगते हैं। एलियट अपने मैजिक से कैंडल को जलाने की कोशिश करता है पर उसके हाथ से आग की जगह धुआं निकलता है जिस वजह से सारे टीचर्स को काफी परेशानी होती है और वो एलियट को बाहर भेज देते हैं। रेना का नंबर आता है और वो अपनी पिंकी फिगर की मदद से कैंडल को जला देती है। यह देखकर नाइट सिलिंगर और बाकी टीचर्स खुश होते हैं। अगला टेस्ट फजी डिवीजन के स्टूडेंट्स का था। उन्हें एक डॉग से उनका नाम और दूसरी चीजों के बारे में पूछना था। फिलिकर्स डिवीजन के स्टूडेंट्स को अपने मैजिक की मदद से वास को अपनी तरफ खींचना था पर पेपर वास को अपने तरफ खींचने के बजाय गलती से टीचर्स की तरफ फेंक देती है जिस वजह से टीचर्स काफी नाराज होते हैं। फ्लायर्स डिवीजन के स्टूडेंट्स को 3 मीटर ऊपर उड़ना था। एंड्रेस अपना बैग उतार देता है जिस वजह से हॉल की छत के बराबर पहुंच जाता है। वो उड़ जरूर सकता था पर उसे नहीं पता था कि जमीन पर वापस कैसे आते हैं, इसीलिए बर्ड
बर्ड सीढ़ियों की मदद से उसे नीचे उतारता है। फ्लक्स डिवीजन के स्टूडेंट्स को 6 सेकंड तक केट के रूप में रहना था। नोरी एक केट में बदल जाती है पर अचानक उसके पंख निकल आते हैं। वो केट और ड्रैगन की मिक्स बर्ड एनिमल बन जाती है। यह देखकर नाइट सिलिंगर जरा भी खुश नहीं होती। कुछ वक्त में टेस्ट पूरा हो जाता है। नाइट सिलिंगर सारे स्टूडेंट्स को बताती है कि तुम्हारी मैजिक पावर्स को देखकर हमने फैसला कर लिया कि तुम्हें कौन सी क्लास में भेजना चाहिए। तुम अपने कार्ड पर देख सकते हो कि तुम्हें कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है। रेना को हॉनर फ्लेयर क्लास ज्वाइन करने का मौका मिलता है, जबकि नोरी को UDM यानी अपसाइड डाउन मैजिक डिवीजन में जाना था। टीचर्स स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, पर नाइट सिलिंगर नोरी को UDM की तरफ भेज देती है। UDM बोर्ड को देखते हुए नोरी एक बंकर के पास पहुंचती है। वहां उसे बर्ड मिलता है जो उसे अपनी क्लास में लेकर जाता है। वहां एलियट, एंड्रेस और पेपर पहले से मौजूद थे। बर्ड नोरी से कहता है कि एलियट अपनी बॉडी से आग नहीं बल्कि धुआं निकालता है। पेपर चीजों को अपनी तरफ खींचने की बजाय उन्हें दूर फेंकती है और एंड्रेस अगर एक बार उड़ने लगे तो अपनी मर्जी से जमीन पर नहीं आ सकता। तुम्हें केट बनने के लिए कहा गया पर तुम एक हाइब्रिड एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो गई। तुम्हारा मैजिक खराब है, इसीलिए तुम्हें अपसाइड डाउन मैजिक डिवीजन में भेजा गया। हम यहाँ नॉर्मल स्कूल की तरह से पढ़ाई करेंगे, यहाँ तुम्हें कोई मैजिक के बारे में नहीं सिखाएगा। ये सुनकर नोरी और उसके क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं। नोरी बर्ड से मैजिक के बारे में पूछने लगती है। तभी नाइट सिलिंगर वहाँ आती है। वो कहती है कि तुम चारों का मैजिक खराब है और तुम कभी भी उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम्हें तब तक UDM में रहना होगा जब तक तुम्हारा मैजिक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद तुम दोबारा अपनी दुनिया में वापस जा सकोगे। नोरी कहती है कि मेरा मानना है कि हम अपने मैजिक को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बस हमें सिखाने की जरूरत है। आप इस तरह हमारे सपनों को नहीं तोड़ सकते। नाइट सिलिंगर एक बुक दिखाकर बताती है कि सन 1939 से पहले सेज एकेडमी में UDM नहीं था, पर रेजिनल्ड रॉबर्ट नाम के स्टूडेंट की वजह से UDM को बनाना पड़ा। रेजिनल्ड रॉबर्ट एक फ्लेयर था, पर वो सिर्फ अपने पिछवाड़े से आग निकाल सकता था, जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते। पर उसके इस उल्टे मैजिक की वजह से वो डार्क शेडो मैजिक का होस्ट बन गया और वो एक बुरा जादूगर बना। उसके मॉन्स्टर फॉर्म के साथ वो भी कहीं गायब हो गया। डार्क शेडो मैजिक बिना ह्यूमन होस्ट के काम नहीं करता और तुम सभी UDM स्टूडेंट उसका एकमात्र टारगेट हो। जैसे इस सेब में क्रैक पड़ने के बाद ये सड़ना स्टार्ट कर देता है, वैसे ही तुम भी इस क्रैक पड़े सेब की तरह हो। अगर तुम्हारा मैजिक खत्म नहीं किया गया तो शेडो मैजिक तुम्हें जकड़ लेगा। इसीलिए अब तुम इसी बंकर में रहोगे और जादू का अभ्यास कभी नहीं करोगे, जिससे कुछ ही सालों में तुम्हारा जादू मर जाएगा, क्योंकि जादू हमारे मसल्स की तरह होता है जिनका इस्तेमाल न करने पर वो खत्म हो जाते हैं। पर अगर तुम्हारा जादू खत्म नहीं हुआ और तुम सभी शेडो मैजिक के कंट्रोल में आ गए तो मुझे डर है कि हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये कहकर नाइट सिलिंगर वहाँ से चली जाती है। नोरी को बहुत ही बुरा लगता है। उसके सारे सपने मानो टूट से गए थे, पर फिर भी वो हार नहीं मानना चाहती। वो ठान लेती है कि कुछ भी करके अपने मैजिक को परफेक्ट बनाकर रहेगी। दूसरी तरफ रहना बाकी फ्लेयर्स स्टूडेंट्स के साथ हॉनर क्लास ज्वाइन कर लेती है। प्रोफेसर आर्गन उन्हें बताती है कि कुछ हफ्तों बाद सेज एकेडमी का एनुअल फाउंडर्स डे है, जिसमें हर डिवीजन के स्टूडेंट को अपने मैजिक डिवीजन को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। हर डिवीजन के टॉप स्टूडेंट्स को चूज करके उनका सेज मैच करवाया जाएगा। जो कोई उस मैच को जीतेगा उसे फाउंडर्स डे में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। खैर, अब हमें इन सब चीजों को भूलकर अपने मैजिक पर ध्यान देना होगा। सिर्फ आग को कंट्रोल करना मैजिक नहीं होता, तुम्हें उस आग का टेम्परेचर कंट्रोल करना भी आना चाहिए। ये कहकर एक बॉल में कुछ कॉर्न डाल देती है और रेना को अपनी फायर पावर यूज करके पॉपकॉर्न बनाने के लिए कहती है। शुरुआत में रेना काफी अच्छी तरह से टेम्परेचर कंट्रोल करती है, मगर क्लासमेट फिलिप उस पर हंसने लगता है, जिससे घबराकर रेना सारे पॉपकॉर्न्स को जला देती है। इससे प्रोफेसर आर्गन को काफी गुस्सा आता है। रात को रेना अपने रूम में जाकर सो जाती है। उसे नोरी की काफी याद आती है, इसीलिए वो अपनी और नोरी की फोटो देखने लगती है। नोरी को भी रेना की काफी याद आ रही थी, इसीलिए वो भी उसकी फोटो देखने लगती है। अगली सुबह बर्ड नोरी और उसके साथियों को नए झाड़ू दिखाता है। नोरी को लगता है कि वो फ्लाइंग ब्रूम है, इसीलिए वो उसे लेकर उड़ने लगती है, पर जमीन पर गिर जाती है। बर्ड बताता है कि ये कोई फ्लाइंग ब्रूम नहीं बल्कि नॉर्मल ब्रूम है। इसकी मदद से तुम्हें एकेडमी की सफाई करनी है। नोरी गार्डन में जाकर सफाई करने लगती है। वहाँ प्रोफेसर हान फ्लकर्स की क्लास ले रही थी। नोरी प्रोफेसर हान से केट लेकर उसे देखने लगती है। वो केट में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती है, पर एलिफेंट और बर्ड के मिक्स ब्रीड एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाती
जाती है, जिससे प्रोफेसर आन काफी नाराज होती है। वो बट को वहाँ बुलाती है। बट नोरी को शांत करके बंकर में ले जाता है। कुछ वक्त बाद नोरी अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए कैंटीन में चली जाती है। एंड्रेंस नोरी के मिक्स ब्रीड एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने के लिए तारीफ करने लगता है। एंड्रेंस को बात करता देख नोरी और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। रेना नोरी से मिलने के लिए जाने लगती है, पर प्रोफेसर आर्गन उसे यूडीएम स्टूडेंट्स के पास जाने से मना कर देती है, जिस वजह से रेना को ना चाहते भी नोरी से दूर रहना पड़ता है। ये देखकर नोरी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि सभी हमें लूजर्स समझते हैं, मैं कुछ भी करके एक परफेक्ट फ्लेक्सर बनकर दिखाऊंगी, जिसके बाद वो लोग मुझे सेज मैच में हिस्सा लेने देंगे और सब लोगों को पता चल जाएगा कि यूडीएम को भी ठीक किया जा सकता है। इसी तरह नोरी केट की ड्राइंग बनाकर एक परफेक्ट फ्लेक्सर बनने की तैयारी करने लगती है, जबकि रेना अपनी बेस्ट फ्रेंड से दूर होने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस काफी बेकार हो जाती है। चेंद्रा रेना से कहती है कि तुम नहीं जानती, पर तुम्हारे पास फिलिप से कहीं ज्यादा पावर है। अगर तुम उस पावर को जगाना चाहती हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। रेना को चेंद्रा की बातें समझ नहीं आती, इसीलिए वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और गार्डन में जाकर बैठ जाती है। नोरी सफाई करते हुए वहाँ आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। रेना पूछती है कि आखिर तुम गार्डन की सफाई क्यों कर रही हो। नोरी रेना को नहीं बताना चाहती थी कि नाइट सिलिंगर उसका जादू खत्म करना चाहती है, इसीलिए वो झूठ बोलती है कि यह हमारी सीक्रेट ट्रेनिंग का हिस्सा है। खैर ये सब बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हो। ये बात सुनकर रेना निराश हो जाती है, पर वो नोरी को निराश नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो भी झूठ बोलती है कि मेरी प्रैक्टिस एकदम अच्छी चल रही है। ये सब बातें करने के बाद रेना लाइब्रेरी में जाकर मैजिक बुक पढ़ने लगती है। उसे बुक शेल में शेडो मैजिक बुक मिलती है, जो अपने आप बुक शेल से नीचे गिर जाती है। रेना शेडो मैजिक बुक को खोलकर देखने लगती है, जिसकी वजह से लाइब्रेरी की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती है। इससे रेना घबरा जाती है। वो शेडो मैजिक बुक को रखकर वहाँ से जाने लगती है, पर शेडो मैजिक बुक उसकी टेबल पर आ जाती है, जिससे रेना डर जाती है और जल्दी लाइब्रेरी से चली जाती है। चेंद्रा छिपकर ये सब देख लेती है। दूसरी तरफ नोरी केट में बदलने की कोशिश कर रही थी, पर वो 3 सेकंड से ज्यादा केट बनकर नहीं रह पाती, जिससे उसके साथी निराश हो जाते हैं। नोरी कहती है कि मैं तुम सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सेज मैच पास करके रहूंगी और सब लोगों को पता चल जाएगा कि हमें भी मैजिक सिखाया जा सकता है। ये बात सुनकर उसके साथी खुश हो जाते हैं। अगले दिन नोरी अपने दोस्तों के साथ सेज मैच के लिए जाती है। नोरी को खुश देखकर रेना काफी निराश होती है और गुस्सा भी आता है। अचानक शेडो मैजिक बुक उसके रूम में आ जाती है। रेना भी अपनी पावर बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वो शेडो मैजिक बुक को पढ़ने लगती है, जिसकी वजह से शेडो टेस्ट उसकी बॉडी में चले जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। रेना सेज मैच के लिए जाती है। उसका मैच फिलिप के साथ था। दोनों को पॉपकॉर्न बनाने थे। शेडो मैजिक बुक की मदद से रेना की पावर काफी बढ़ जाती है और वो तुरंत पॉपकॉर्न बना देती है। प्रोफेसर आर्गन पॉपकॉर्न चेक करके रेना को विनर बना देती है। नोरी वहाँ आती है। वो नाइट सिलिंगर से कहती है कि आपको लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ और कभी भी मैजिक नहीं सीख सकती, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। आप मुझे बस एक मौका दीजिए। ये कहकर एक केट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मगर वो 3 सेकंड तक भी केट बनकर नहीं रह पाती और एक मिक्स ब्रीड एनिमल में बदल जाती है। उसे शांत करने के लिए रेना फायर ट्रिक का यूज करने लगती है, मगर उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वो गलती से एक फायर बॉल से नोरी पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से नोरी दूर जाकर गिरती है और वो नॉर्मल हो जाती है। नाइट सिलिंगर बट से कहती है कि अगर दोबारा कोई यूडीएम स्टूडेंट मैजिक का यूज करते हुए देखा गया तो मैं यूडीएम को बैन कर दूंगी, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस बात से निराश होकर बट नोरी और उसके साथियों को लेकर बंकर में आ जाता है। नोरी के साथी उससे नाराज थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नोरी स्टेज में जीत जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसकी वजह से उन्हें नाइट सिलिंगर की डांट सुननी पड़ती है। नोरी और उसके साथियों को निराश और उदास देखकर बट को काफी बुरा लगता है। वो उन्हें जंगल में लेकर जाता है और कहता है कि इन सब चीजों में नोरी की कोई गलती नहीं, वो बस दूसरे लोगों की तरह अपने मैजिक को कंट्रोल करना चाहती थी। मेरा काम तुम जैसे स्टूडेंट्स को मैजिक करने से रोकना है, पर मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपने पूरे करो। तुम सोच रहे होंगे कि अगर मुझे इस चीज से नफरत है तो मैं काम क्यों कर रहा हूँ। मेरे पैदा होने के बाद से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे अकेला छोड़ दिया। बचपन से सेज एकेडमी ने मेरा ध्यान रखा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे यूडीएम डिवीजन को संभालना पड़ा, मगर आज मैं नोरी की वजह से इस काम को छोड़ रहा हूँ। सेज एकेडमी ने अपनी मर्जी से अपसाइड डाउन मैजिक को बनाया है, पर ऐसी कोई चीज नहीं होती।
हर शख्स के मैजिक करने का अपना तरीका होता है, तुम्हें बस अपने मैजिक को समझकर उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। उसके बाद इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा मैजिक कैसा है। ये कहकर वो गाना गाने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स उसके पास आ जाते हैं। ये देखकर नोरी और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि बर्ड एक फजी है। बस एनिमल्स सिर्फ उसके गाना गाने पर ही उसकी बात सुनते हैं। बर्ड कहता है कि आज हम सब आराम करेंगे और कल से मैं तुम सबको अपने मैजिक पर कंट्रोल करना सिखाऊंगा। ये सब बातें सुनकर नोरी रेना से मिलने के लिए जाती है। सेज मैच खत्म होने के बाद रेना अपने रूम में आती है। चेंद्रा पहले से वहाँ थी और उसके हाथों में शेडो मैजिक बुक थी, जिसे देखकर रेना चौंक जाती है। वो पूछती है कि आखिर ये किस तरह की बुक है, इसकी वजह से आज मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को जान से मारने वाली थी। चेंद्रा कहती है कि ये बहुत ही खास बुक है, इसकी मदद से तुम अपनी पावर बढ़ा सकती हो, पर तुमने सिर्फ एक स्किल को बढ़ाने के बारे में सोचा, जिस वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। इससे रेना को काफी गुस्सा आता है। वो चेंद्रा को शेडो मैजिक बुक देकर अपने रूम से बाहर निकाल देती है, पर फिर भी शेडो मैजिक बुक उसकी टेबल पर आ जाती है। तभी नोरी वहाँ आती है। रेना को लगता है कि चेंद्रा दोबारा आ चुकी है, इसीलिए वो नोरी पर गुस्सा करने लगती है, पर नोरी को देखकर वो उससे माफी मांगकर गले लगाती है। नोरी रूम के अंदर जाने लगती है, पर रूम में शेडो मैजिक बुक पड़ी थी, जिस वजह से रेना नोरी को अंदर नहीं आने देती और गेट बंद कर लेती है। इससे नोरी हैरान हो जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि रेना ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। अगले दिन नोरी और उसके साथी बट के साथ मिलकर ट्रेनिंग करने लगते हैं। बट कहता है कि तुम्हें उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करनी है जिसे तुम नहीं कर सकते, तुम्हें उस चीज की प्रैक्टिस करनी है जिसे तुम सही तरीके से करना चाहते हो। इस तरह तुम्हें अपने मैजिक पर कंट्रोल मिलेगा। ये कहकर वो एंड्रेस को एक रस्सी से बांध देता है और उसका बैग उतार देता है, जिस वजह से एंड्रेस तेजी से आसमान में चला जाता है। एंड्रेस को लग रहा था कि वो स्पेस में पहुंच जाएगा, पर वो एक पेड़ जितनी हाइट पर रहता है, जिससे उसे काफी खुशी होती है। बट उसे रस्सी की मदद से नीचे उतार लेता है। लगातार ट्रेनिंग करने से पेपर और एलियट अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। बट नोरी से उन्हीं मिक्स ब्रीड एनिमल्स की शेप की प्लांट कटिंग करवाता है, जिसमें नोरी ट्रांसफॉर्म होती है। वो कहता है कि अगर तुम सही तरह से ग्रास कटिंग करोगी तो तुम्हें इस मिक्स ब्रीड एनिमल्स की हर एक डिटेल के बारे में पता चलेगा, जिसकी मदद से तुम आसानी से इनमें ट्रांसफॉर्म हो सकोगी। ये सब बातें सुनकर नोरी ग्रास कटिंग करने लगती है। कुछ दिनों तक लगातार कटिंग करने के बाद उसे एनिमल्स की सारी डिटेल से पता चल जाती है, जिसकी मदद से वो उन एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होना सीख जाती है। चेंद्रा दोबारा रेना के पास आकर उसे शेडो मैजिक बुक पढ़ने के लिए कहती है, जिससे रेना को काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर चेंद्रा को अपने से दूर जाने के लिए कहते हैं। ये देखकर उसके क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर तुम अकेली किससे बातें कर रही हो। चेंद्रा रेना से कहती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, पर तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। ये सुनकर रेना के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी रूम की तरफ जाती है। नोरी उसे ढूंढते हुए फ्लेयर्स डिवीजन के स्टूडेंट के पास आती है। फ्लेयर्स नोरी को रेना के रूम की तरफ भेज देते हैं। चेंद्रा रेना को रूम में जाने से रोक लेती है। वो कहती है कि तुम बिल्कुल रेजिनल्ड की तरह हो। उसे भी ऐसा ही लगता था कि वो कमजोर है, पर वो बहुत पावरफुल था। तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं बल्कि एकदम परफेक्ट हो। ये बात सुनकर रेना मुस्कुराने लगती है। चेंद्रा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इन सब चीजों से थक चुकी हो, इसीलिए अब तुम्हें शेडो मैजिक को अपनाना ही होगा। इससे तुम्हारी पूरी पावर अनलॉक हो जाएगी और सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। रेना को शेडो मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो खुशी खुशी चेंद्रा की बात मान जाती है। तभी नोरी वहाँ आती है, मगर इतने वक्त में शेडो मैजिक ने रेना की बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लिया था। नोरी रेना को समझाने की कोशिश करती है, पर शेडो मैजिक के काबू में होने से रेना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उस पर अटैक करने लगती है। इससे नोरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो बर्ड के पास जाकर उसे सारी चीजें बता देती है, जिससे बर्ड और नोरी के साथी घबरा जाते हैं। नोरी कहती है कि रेना के अंदर मौजूद शेडो मैजिक सेज एकेडमी को बर्बाद करने की बात कर रहा था। इसका मतलब वो कल फाउंडर्स डे पर हमला करेगा। बर्ड कहता है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से नाइट सिलिंगर भी हमारी बातों पर भरोसा नहीं करेगी, इसीलिए आज रात हम कुछ नहीं करेंगे। हमें कल सुबह साथ मिलकर शेडो मैजिक को रोकना होगा। अगले दिन फाउंडर्स डे का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। नाइट सिलिंगर रेना को परफॉर्म करने के लिए बुलाती है। रेना एक बहुत बड़ी फायर बॉल बनाती है और उसकी शेडो की मदद से शेडो मैजिक उसकी बॉडी में आ जाता है। शेडो को देखकर सब लोग डर जाते हैं। प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर शेडो को रोकने की कोशिश करते हैं, पर इससे कोई फायदा नहीं होता बल्कि और शेडोज बन जाती है। तभी बर्ड नोरी और उसके साथियों को
को लेकर वहाँ आ जाता है। पेपर अपने मैजिक की मदद से सारी शेडो को जोड़कर एक बना देती है। एलियट हर तरफ स्मोक कर देता है जिस वजह से शेडो कुछ देख नहीं पाती। एंड्रेस शेडो के आसपास उड़कर उसका ध्यान भटकाता है। इतने वक्त में नोरी ड्रैगन और केट के मिक्स ब्रीड एनिमल ड्रीटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो शेडो के आसपास उड़ने लगती है जिसकी वजह से शेडो जमीन पर गिर जाता है। सारे स्टूडेंट्स शेडो पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं मगर नोरी उन्हें डराकर दूर कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शेडो को मारते हुए रेना को चोट लगे। नोरी अपने इंसानी रूप में आ जाती है। इसका फायदा उठाकर शेडो नोरी पर अटैक करने लगता है लेकिन तभी रेना अपनी स्पार्कल फायर बॉल से शेडो पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से शेडो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और रेना एकदम ठीक हो जाती है। रेना को सही सलामत देखकर नोरी बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है। ये सब होने के बाद नाइट स्लिंगर यूडीएम डिवीजन को बंद कर देती है। वो नोरी और उसके साथियों को उनके मैजिक के हिसाब से क्लास में भेज देती है जबकि बड एक फजी प्रोफेसर बन जाता है। सभी अब काफी खुश थे और रियल मैजिक सीख रहे थे मगर शेडो बुक अभी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होती, उसमें अभी भी शेडो मैजिक रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।